हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर टुडेज वीडियो। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे विच इज बिटकॉइन हार्विंग। क्या आपको पता है कि बिटकॉइन माइनर्स को मिलने वाला रिवॉर्ड लगातार आधा होता जा रहा है? जब 2009 में बिटकॉइन को पहली बार माइन किया गया था तो उस माइनर को 50 बिटकॉइन मिले थे एज अ रिवॉर्ड। एंड आज की डेट में यानी ईयर 2021 में माइनर को सिर्फ 6.25 बिटकॉइन का रिवॉर्ड मिलता है ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करके उस ब्लॉक को ब्लॉकचेन पर स्टोर करने में। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे बिटकॉइन रिवॉर्ड हाफ होता क्यों है, बिटकॉइन रिवॉर्ड हाफ होता कैसे है एंड ये कब तक होता रहेगा, और बिटकॉइन रिवॉर्ड के हाफ होने से बिटकॉइन के प्राइस पर क्या फर्क पड़ता है। बिटकॉइन हार्विंग को डिस्कस करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली बिटकॉइन माइनर्स की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। इनफैक्ट क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर बिटकॉइन हार्विंग इसके बाइंग और सेलिंग प्राइस को भी इम्पैक्ट करता है। ये सब कैसे होता है और क्यों होता है हम आगे से समझेंगे। पहले समझते हैं सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन हार्विंग प्रोसेस रखा क्यों। उन्होंने ये प्रोसेस इसलिए रखा ताकि बिटकॉइन की सप्लाई कंट्रोल्ड रहे एंड ये बाकी फिएट करेंसीज की तरह इन्फ्लेशनरी ना हो। आपको पता होगा कि हर साल हमारे पैसों की कीमत कम होती जा रही है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। मतलब जो चीज़ आज आप 10,000 रुपये में ले सकते हो वो अगले 5 साल बाद नहीं ले पाओगे। इसका एक रीज़न मनी की एक्सेसिव प्रिंटिंग होना भी है। अकॉर्डिंग टू ग्राफ, मनी की सर्कुलेशन हमारी इकॉनमी में बढ़ती आई है, इसलिए ये इन्फ्लेशनरी इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन बिटकॉइन को डिफ्लेशनरी रखा गया नेचर में एंड उसकी सप्लाई को कंट्रोल्ड रखा गया बिटकॉइन हार्विंग से। अब अगर किसी की सप्लाई कम हो जाती है उसकी डिमांड से तो वो एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है टाइम के साथ साथ, इसलिए वो इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेशनरी रहता है। बिटकॉइन हार्विंग को डिटेल में समझने से पहले एक बार माइनर्स को बिटकॉइन रिवॉर्ड कैसे मिलता है इसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। जब भी किसी दो पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन होती है बिटकॉइन की तो माइनर्स इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं एंड कंफर्म करते हैं बाय अ मैकेनिज्म कॉल्ड प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क में माइनर्स कॉन्स्टेंटली इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते रहते हैं एंड उसे ग्रुप कर देते हैं एक ब्लॉक में। मतलब एक ब्लॉक में ही काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड स्टोर हो जाते हैं। अब ये प्रूफ करने के लिए कि माइनर्स ने ही सारा काम किया है उनको एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। जिस भी माइनर को सबसे पहले सॉल्यूशन मिल जाता है इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम का वो अपने ब्लॉक को सबमिट कर देता है एंड ये ब्लॉक ब्लॉकचेन पर ऐड हो जाता है। फिर इस माइनर को इसके काम के लिए ब्लॉक रिवॉर्ड मिलता है। पहला इंसेंटिव होता है ट्रांजैक्शन फीस, जब भी कोई बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन होती है। दूसरा इंसेंटिव होता है बिटकॉइन रिवॉर्ड, मतलब उसे कुछ नए बिटकॉइंस भी मिलते हैं और इसी से नए बिटकॉइंस सर्कुलेशन में भी आते रहते हैं। 2009 में जब बिटकॉइन नेटवर्क स्टार्ट हुआ था तो जो पहला ब्लॉक माइन हुआ था उसका नाम था जेनेसिस। उस समय अराउंड 1.3 मिलियन यानी 13 लाख बिटकॉइंस थे सर्कुलेशन में। आज 2021 में अराउंड 18.8 मिलियन यानी 1 करोड़ 88 लाख बिटकॉइंस आ चुके हैं। और हम सबको ये तो पता ही है कि बिटकॉइंस की सप्लाई लिमिट सिर्फ 21 मिलियन यानी 2.1 करोड़ बिटकॉइन तक ही है। मैक्सिमम इतने बिटकॉइंस ही हो सकते हैं इस दुनिया में। 2009 में बिटकॉइंस के लॉजिक के हिसाब से जो रिवॉर्ड दिया गया था माइनर को वो था 50 बिटकॉइन। ये नंबर सतोशी नाकामोटो ने रैंडमली चूज किया था। यही बिटकॉइन रिवॉर्ड 2012 तक मिलता रहा माइनर्स को। फिर नवंबर 2012 में माइनर्स के रिवॉर्ड को आधा कर दिया गया। अब माइनर्स को ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करके किसी एक ब्लॉक को ऐड करने में 25 बिटकॉइन मिलते थे। उस समय तक मार्केट में बिटकॉइन की सर्कुलेशन 10.5 मिलियन यानी 1 करोड़ 5 लाख हो गई थी।
दूसरी बार बिटकॉइन रिवॉर्ड हाफ हुआ जुलाई 2016 में, रफली अगले 4 साल बाद। फिर माइनर्स को सिर्फ 12.5 बिटकॉइन मिले थे एज अ रिवॉर्ड। तब तक अराउंड 15.75 मिलियन यानी 1,50,75,000 बिटकॉइन सर्कुलेशन में आ गए थे। ये रिवॉर्ड माइनर्स को मई 2020 तक मिलता रहा। फिर मई 2020 यानी रफली अगले 4 साल बाद फिर से बिटकॉइन रिवॉर्ड हाफ हुआ। अब माइनर्स को 6.25 बिटकॉइन मिलते हैं। इस समय तक अराउंड 18.375 मिलियन यानी 1,83,75,000 बिटकॉइंस सर्कुलेशन में आ गए थे। सिमिलरली बिटकॉइन रिवॉर्ड नेक्स्ट हाफ होगा ईयर 2024 में, जब माइनर्स को सिर्फ 3.125 बिटकॉइन रिवॉर्ड मिलेंगे। ये प्रोसेस रफली हर 4 साल बाद होता रहेगा टिल ईयर 2140। ये ईयर 2140 कैसे आया, इसे हम आगे इस वीडियो में ज़रूर समझेंगे। 2140 ईयर तक टोटल 32 टाइम्स बिटकॉइन रिवॉर्ड हाफ हो चुका होगा एंड इसके बाद फिर माइनर्स को बिटकॉइन रिवॉर्ड मिलना बंद हो जाएगा। उन्हें सिर्फ ट्रांजैक्शन फीस ही मिला करेगी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने पर। बिटकॉइन रिवॉर्ड का हाफ होना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। इनमें से कुछ रीजंस को समझते हैं। पहला रीजन है साउंड मनी थ्योरी। बिटकॉइन रिवॉर्ड के हाफ होने की वजह से ही बिटकॉइन कंट्रोल्ड तरीके से सर्कुलेशन में आते रहते हैं विद प्रिडिक्टेबल इन्फ्लेशन। एंड एक बार जब सारे 21 मिलियन बिटकॉइन सर्कुलेशन में आ जाएंगे तो फिर ये डिफ्लेशनरी इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। दूसरा रीजन है बिटकॉइन के प्राइस पर इम्पैक्ट पड़ना सप्लाई शॉक की वजह से। अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि बिटकॉइन की डिमांड सेम रहती है एंड हर 4 साल बाद हम सप्लाई सर्कुलेशन को हाफ कर देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा मार्केट में। आज के हिसाब से अगर हम बात करें तो मार्केट में अराउंड 900 बिटकॉइंस पर डे आते हैं। ये कैसे हुआ? बिटकॉइन का एक ब्लॉक रफली हर 10 मिनट में ब्लॉकचेन पर ऐड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर घंटे 6 ब्लॉक्स ऐड होते हैं एंड हर दिन 24/6 ब्लॉक्स यानी 144 ब्लॉक्स ऐड होते हैं। एक ब्लॉक ऐड करने पर 2021 ईयर में रिवॉर्ड है 6.25 बिटकॉइन का, तो 144 इंटू 6.25 हुआ 900 बिटकॉइंस पर डे। मीन्स 900 बिटकॉइंस पर डे एब्जॉर्ब हो रहे हैं मार्केट में आज के टाइम। अज्यूमिंग कि सारे माइनर्स अपने बिटकॉइन बेच देते हैं विदाउट होल्डिंग देम। अब लेट्स से नेक्स्ट डे से बिटकॉइन रिवॉर्ड हाफ हुआ तो न्यू बिटकॉइन की सप्लाई हो जाएगी 144 इंटू 3.125 यानी 450 बिटकॉइंस इन सप्लाई। अज्यूमिंग कि नेक्स्ट डे डिमांड सेम भी रहती है तो भी बिटकॉइन का प्राइस बढ़ जाएगा सप्लाई डिमांड के इम्बैलेंस होने से। इसलिए रफली हर 4 साल बाद बिटकॉइन के प्राइजेस बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। दो हम बिटकॉइन के प्राइजेस को इतना सिंपली डिटरमाइन नहीं कर सकते, पर हमने पिछले बिटकॉइन हार्विंग में यानी 2012, 2016 एंड 2020 में कुछ ऐसा देखा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। बिटकॉइन के हाफ होने की थर्ड सिग्निफिकेंस है अर्ली अडॉप्टर्स को हाई रिवॉर्ड्स देना, ताकि ये नेटवर्क खुद ही सेल्फ रिलायंट हो सके ग्रोथ के लिए। बिटकॉइन के इंसेंटिव को इसलिए ही स्टार्टिंग में हाईएस्ट रखा गया विच इज 50 बिटकॉइन पर ब्लॉक। इसे हम बूटस्ट्रैपिंग द नेटवर्क भी कह सकते हैं। चलिए अब थोड़ी टेक्निकल डिटेल समझते हैं बिटकॉइन हार्विंग की। ये हम बिटकॉइन के पीछे दिए गए कोड या लॉजिक से इजीली समझ सकते हैं। ये जो आप कोड देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यही कोड रिस्पॉन्सिबल है बिटकॉइन के कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। हमने अभी तक ये समझा कि बिटकॉइन हार्विंग रफली हर 4 साल बाद होती है, पर एक्चुअली में बिटकॉइन रिवॉर्ड का हाफ होना टाइम पर डिपेंड नहीं करता।
ये बल्कि इसकी ब्लॉक हाइट पर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू द बिटकॉइन कोड, बिटकॉइन रिवॉर्ड हाफ होता है हर 2,10,000 ब्लॉक्स के बाद। तो अब आप सोच रहे होंगे फिर ये बिटकॉइन का हाफ होना हर 4 साल बाद कैसे आया? आइए ये समझते हैं। एज पर करंट सिनेरियो एक ब्लॉक एवरेज 10 मिनट में माइन होता है, तो 2,10,000 को माइन करने में अराउंड 2,10,000 इंटू 10 मिनट्स लगेंगे, यानी 21 लाख मिनट्स लगेंगे। अब इसे अगर हम ईयर्स में कन्वर्ट करें तो 21 लाख डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60 इंटू 365 इज इक्वल टू 3.99 ईयर्स आता है। इसका मतलब हुआ रफली 4 साल बाद। अब ये समझते हैं कि बिटकॉइन रिवॉर्ड ऐसे कितनी बार हाफ होता रहेगा। ये भी हम इसी कोड से समझ सकते हैं। इस कोड में जो कॉइन लिखा हुआ है यानी 50 इंटू कॉइन, उसमें कॉइन का मतलब है बिटकॉइन। अब 1 बिटकॉइन 1 बिलियन सातोशी होता है। सातोशी सबसे छोटी यूनिट होती है बिटकॉइन की, जैसे पैसा होती है रुपीस की। फॉर एग्जाम्पल 1 रुपीस जैसे 100 पैसे होता है, वैसे ही 1 बिटकॉइन 1 बिलियन सातोशी होता है। तो सातोशी के टर्म में जो स्टार्टिंग सब्सिडी हुई वो हुई 5 बिलियन सातोशी। अगर हम 5 बिलियन को हाफ करते रहेंगे, यानी बिटकॉइन रिवॉर्ड को 2 से डिवाइड करते रहेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये सिर्फ 32 टाइम्स ही डिवाइड हो सकता है। 32nd हाविंग पर जो माइनर्स को रिवॉर्ड मिलेगा वो होगा 1 सातोशी या फिर 0.0000001 बिटकॉइन। 33rd हाविंग में ये रिवॉर्ड 0 सातोशी हो जाएगा एंड फिर बिटकॉइन माइनर्स को बिटकॉइन रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अगर एक बिटकॉइन हाविंग रफली हर 4 साल में होती है, तो हम ये इजीली बता सकते हैं कि लास्ट बिटकॉइन हाविंग कब होगी। कैलकुलेशंस के हिसाब से 4 इंटू 32 ईयर्स इज इक्वल टू 128 ईयर्स प्लस 4 ईयर्स, क्योंकि पहली हाविंग 4 साल बाद हुई थी, इज इक्वल टू 132 ईयर्स बाद होगी। अब अगर हम देखें तो पहला बिटकॉइन ब्लॉक 3 जनवरी 2009 में हुआ। इसका मतलब जो लास्ट बिटकॉइन हाविंग है वो 2009 प्लस 132 ईयर्स यानी 3 जनवरी 2141 में होगी। अगर हम इसे राउंड ऑफ कर दें तो ये लास्ट बिटकॉइन हाविंग अराउंड ईयर 2040 में होगी। अगर हमें ये जानना है कि आज तक कितनी बिटकॉइन हाविंग्स हो चुकी हैं बिटकॉइन की, तो हम वो भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में जब ये वीडियो बनी है तो बिटकॉइन की ब्लॉक हाइट 7,13,378 हो चुकी है। अगर इसे हम 2,10,000 से डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा 3.39, यानी इसका इंटीजर आंसर होगा 3। इसका मतलब आज की डेट तक बिटकॉइन 3 बार हाफ हो चुका है, मतलब 2012 में, 2016 में और 2020 में। अब इसकी नेक्स्ट हाविंग होगी अराउंड ईयर 2024 में, जब इसकी ब्लॉक हाइट 2,10,000 इंटू 4 यानी 8,40,000 पहुंच जाएगी। और अगर हम बात करें बिटकॉइन रिवॉर्ड्स की, तो फर्स्ट हाविंग में ये 5 बिलियन सातोशी से 2.5 बिलियन सातोशी हुई, सेकेंड हाविंग में 1.25 बिलियन सातोशी एंड थर्ड हाविंग में 625 मिलियन सातोशी यानी 6.25 बिटकॉइन हो गई अगले 4 साल तक के लिए। तो हमने अपनी आज की इस वीडियो में समझा कि बिटकॉइन हाविंग कैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है बिटकॉइन नेटवर्क के लिए और उसके मॉनेटरी सिस्टम के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम ऐसे ही इंफॉर्मेशन के से भरे कंटेंट के साथ आप तक पहुंचते रहेंगे। ऑल्सो बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए ताकि आप हमारी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना करें। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो हमसे कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।